प्यारे बच्चों नमस्कार। तो आप लोग काफ़ी दिनों से ये कमेंट कर रहे थे कि सर एक्चुअली जो आप 30 तारीख से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक तरह से शांति आंदोलन कर रहे हैं शिक्षा सुधार में, ये आप खुद आकर के बताइए कि सर ये क्या हुआ है, हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। लेकिन हम कुछ काम में बिजी होने के कुछ काम डेट मीन्स की उसी में बिजी होने की वजह से मैं प्रॉपर कोई वीडियो नहीं बना पा रहा था कि 30 तारीख को क्या हुआ और आज 2 अप्रैल है, तो 2 अप्रैल को प्रोटेस्ट में क्या हुआ, क्या हम लोग हार गए हैं या फिर हम लोग जीते हैं, इसका मतलब कि ओवरऑल क्या निष्कर्ष निकला है। तो ये सब व्यक्तिगत आप लोग मुझसे सुनना चाह रहे थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक प्रॉपर हम आपको बता देते हैं कि सबसे पहली नंबर 30 तारीख को क्या हुआ था, उसके बाद फिर 2 तारीख को क्या हुआ था। मैं आपको बता दूं 30 तारीख को जब हम लोग प्रदर्शन के लिए जब गए थे, शांति आंदोलन के लिए जब गए थे, आंदोलन इसको नहीं कह सकते हैं, आप लोगों के भविष्य के लिए एक कदम उठाने के लिए गए थे। तो हमारे साथ हमारी टीम के किशन सर थे, निधि मैम थे और भी कई सारे लोग थे, काफी शिक्षक थे। मैं सबका सम्मान करता हूं कि उन्होंने बिना कहे हुए, बस मैंने छोटी सी सारी क्लिप्स बनाया था कि 30 तारीख को 10 बजे में बिहार बोर्ड ऑफिस चलना। कुछ संस्था जो बड़ी संस्थाएं हैं जो बिहार के बच्चों के लिए काम करती है वो भी नहीं थी, उनको भी थैंक यू। ठीक है आप नहीं आए, हो सकता है आपके बड़े काम हो भाई, आप बड़े लोगों नहीं आए, बट स्टिल बच्चों के साथ खड़ा रहना दायित्व तो बनता था आपका। आप खड़ी रहते तो ज्यादा अच्छा लगता हम लोग को। स्टिल आपने फिर भी कोई बात नहीं, आज हम लोग बच्चों के बीच में, जैसे कि वहां पे सर कैमरा अलाउ नहीं होता बिल्कुल, और ऊपर से अगर आपने कैमरा प्रशासन के सामने बेटा चला भी दिया तो दिक्कत हो सकती थी। फिलहाल बहरहाल बहुत सारा टाइम नहीं लेते हैं। सबसे पहले 2-3 मांगी थी हम लोगों की, जिसमें हम लोगों ने मेंशन किया था क्या उस पर जीत हुई है, सुनवाई कितना हुआ, क्योंकि आपके लगातार कमेंट्स आ रहे थे। उस कमेंट को, आपकी आवाज को हमने एक प्रॉपर से एक फॉर्म प्रॉपर लिया, उस फॉर्म को भरा। 30 तारीख को सर जो हुआ था, जो बोर्ड के सचिव जी ने क्या कहा था, सर पहले वो बता दीजिए फिर मैं आगे बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि सर जब हम लोगों ने यहाँ पर शांति आंदोलन कर रहा था तो हम लोगों को अंदर ले गया गया। वहां पर जाकर के पहले जो एग्जाम कंट्रोलर होते हैं उन्होंने बात किया, फिर उन्होंने कहा कि आपको बात करना पड़ेगा सचिवालय जाकर के। तो हम लोगों ने सचिवालय की तरफ चला था, रास्ता में हम लोगों को डीएम ने रोक लिया। अब हम लोग को कहा जाता है कि संख्या बढ़ती जाए नहीं सर, हम लोग को एक ये भी कहा जाता है कि आप लोग के पास नॉलेज नहीं है कि कैसे आंदोलन किया जाता है, आप लोग को 19 संविधान अनुच्छेद 19 का जानकारी नहीं है आप लोगों का, तो हम लोग को नहीं पता था, तो इसलिए हम लोग चले गए उधर। तो हम लोगों के पास में डीएम साहब आए, फिर डीएम साहब से मुलाकात हुई, बातचीत हुई। उसके बाद वो सचिवालय लेकर के चले, हम लोग को 4-5 लोग थे, हम लोग शिक्षक थे। उसके बाद वहां से फिर हम लोग बिहार बोर्ड ऑफिस ही आए। उन्होंने कहा कि आप जितने भी डेटा है आप उस डेटा को कलेक्ट करिए और वो डेटा को मुझे दीजिए, या फिर बच्चों को कहिए कि मेरे पास आए, तो हम उस पर प्रॉपर मतलब की कार्रवाई करेंगे और उनकी कॉपी को हम चेक करेंगे। और उन्होंने एक आरोप भी लगा दिया है कि आप ही कैसे हो सकता है कि आप व्यूज के लिए कर रहे हो। तो हम लोग व्यूज कमाने, मैं तो कहता हूं कि हमारे ये भैया 10,000 हमारे पास कमेंट आए हैं, ये हमारे 10,000 बच्चे हैं जिनके साथ गलत हुआ, आप सही कर दो, हमें व्यूज नहीं चाहिए। हम तो कैमरा बंद करके भी तो आपको ज्यादा अपडेट नहीं मिल पा रही थी, जो भी वीडियोस थी आपको गेट तक की वीडियो मिली थी। दूसरी चीज थी, उन्होंने कहा कि पिछले साल स्कूटी का फॉर्म 52,000 भरा गया था, इस बार 50,000 से भी कम 45,000 भरा गया। तो इसका मतलब हो सकता, तो आप कैसे दावा कर सकते हैं कि बच्चों के रिजल्ट खराब हुए। तो भैया हमने ये कहा कि चलिए ठीक है, अगर आपकी इच्छा है तो हमने तो रोक रखा था अभी तक बच्चों को, बच्चे ने सिर्फ कमेंट किया है। हम भैया ऐसा करते हैं, चलो बच्चों से फॉर्म भरवा लेते हैं। फिर हमने बच्चों से फॉर्म भरवाया और फिर हमने 2 कॉपियां, सर इसमें दिखा देते हैं बच्चों के साथ स्कूटनी की। सर हम यहाँ पे 2 कॉपियां स्टार्ट किए। एक देख सकते हैं सर, यहाँ पर लिखा हुआ है सचिव जी में होते हैं, जो वो सचिव जी बोले थे 30 तारीख वाली बात थी। और बेटा ये सबमिट हुआ है प्रॉपर, उस दिन भी सबमिट हो गया था सचिव जी के पास। मतलब भले सर प्रोटेस्ट जो है, मतलब आंदोलन जो है 1 तारीख को हुआ, सॉरी 30 तारीख को हुआ था और 2 तारीख को आज हुआ था, लेकिन बच्चे यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग काम जो है 1 तारीख को भी जाकर के वहां पर किए हैं। नहीं हुआ, ये था सर कि 30 को भी सबमिट हुआ था, लेकिन 30 को जो रिसीविंग मिली थी उसमें यह था कि भैया अध्यक्ष महोदय जी को भी एप्लीकेशन दो। फिर हमने क्या काम किया सर, यहाँ पर ये सचिव जी है और यहाँ पे देखिए ये अध्यक्ष महोदय जी है ना। और मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा सर, थोड़ा सा जूम करिएगा। इसका एक सेकंड जूम करिएगा, ये देख लीजिए, आपको यहाँ पर प्रॉपर मोहर मिल जाएगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का, आपको दिख रहा होगा। एक होता है कि एक हमारे ही सम्मानित साथी हैं, वो भी फिजिक्स ही पढ़ाते हैं। मुझे नहीं समझ में आता है कि आप ऐसा क्यों करते हैं, सामने प्यारे बच्चों करते हैं, फिर बाद में जब बच्चों के बीच में खड़े रहने की बात होती है तो क्यों नहीं खड़े हो पाते हैं। अब मैं भी एप्लीकेशन बना के उसमें आराम से देख सकता हूँ कि नहीं भैया ये देखिए मैंने आवाज उठाई थी, मैंने किया था। एक होता है एप्लीकेशन दिखाना, हम भी दिखा सकते थे। एक होता है जाके लड़ना, सबमिट करना, अपनी आवाज अध्यक्ष महोदय तक पहुंचाना, और ये उसका प्रमाण है। और उस प्रमाण से ही आज बच्चों की जीत हुई, हम सभी शिक्षकों की जीत हुई है, चाहे वो ऑनलाइन से जुड़े हों चाहे ऑफलाइन से जुड़े हों। जिन शिक्षक थे उन बच्चों की जीत हुई है। सर फाइनल रिजल्ट बता देते हैं कि इसमें क्या था। और सर एक चीज हम यहाँ पर कहना चाहेंगे सर कि इस मुहिम में सबसे ज्यादा अगर कोई इस मुहिम में भागीदारी लिया है, ऑफलाइन के शिक्षक ने लिया है। ये तो है, बहुत मतलब सम्मान करता है, दिल से सम्मान करता, सैल्यूट। और सर समस्या ये थी कि उन्होंने हमेशा कहा कि सर आप बड़े परिवार से हो, सर आप मतलब पीडब्ल्यू है तो सर आपके अच्छे लिंक्स होंगे, प्लीज आप
लोग आगे आगे उन्होंने बढ़िए, बिल्कुल। इस बात का भी सपोर्ट किया। Thank you काफी so much। सम्मान दिया सर, बहुत सम्मान दिया, मैं सैल्यूट करता हूँ इस मंच से आप। ठीक है, और जितने भी बच्चे देख रहे हैं उनके लिए खुशखबरी है, ये मैंने हम आपको दिखा देता हूं। हम लोग कि 30 तारीख से ये धरना स्टार्ट है, तो हमने सारे पॉइंटर्स नोट करके रखे थे। जिन बच्चों के रिजल्ट्स में जैसे जैसे मार्क्स थे, जिनके साथ 1 नंबर थे या फिर फेल कर दिया गया था, या फिर उन्होंने स्क्रूटनी का फॉर्म नहीं भरा था, आपने भरा था नहीं भरा था नहीं फर्क पड़ता है। आज का जो स्टेटमेंट था, फाइनल कॉल जो थी वो ये है कि आपके लिए वेबसाइट पर ये उन्होंने प्रॉपर स्टेटमेंट दे दिया है। वेबसाइट पे जाके आप एप्लीकेशन आवेदन कर सकते हैं। स्क्रूटनी डेट खत्म हो गई फिर भी आप ऑफलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, उस पर कार्रवाई की जाएगी और बच्चों के अंक बढ़ेंगे। उन्होंने यही आश्वासन हमें दिया है। हाँ, मतलब कि प्रॉपर चेक करेंगे, अगर मार्क्स बढ़ने वाला रहेगा तो बढ़ेगा, क्योंकि सर बहुत सारे बच्चों आज जो आए थे वो वहां पर जाकर के कह रहे थे कि सर हम मेंस क्वालिफाइड हैं और बोर्ड में हम फेल है, हमारा एक अटेम्प्ट भी चला गया और हमारा कुछ उन्होंने कहा रिव्यू करेंगे। हाँ, रिव्यू करेंगे। तो उन्होंने पूरा कहा कि ठीक है, आप या तो फिजिकली यहाँ पर आकर के सबमिट करिए या फिर मेल पर आप कंप्लेंट डालिए। ठीक है, तो ये हमारी पहले 5 मांगे थी जिनको हमने शर्तों को लिखा था। तो यहाँ पे ये थी कि स्क्रूटनी फ्री करो, तो ये फ्री कर दिया गया। फ्री क्यों? क्योंकि अब आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा। आप अगर एप्लीकेशन वेबसाइट पे जाकर बिहार विद्यालय BSCB.online है ना सर, आप बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपना कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। नहीं कर पा रहे तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम लिंक आपको दे देंगे। दूसरी चीज, कमेंट बताइएगा क्या आपने फॉर्म भरा था, क्या आपको दिक्कत आई थी, आप हमें कहां से देख रहे हैं और अभी आपको क्या लगता है कि कितना अभी आपको और सपोर्ट चाहिए हमारे एंड से, हमें कमेंट करके बताइएगा। हम अभी तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक आपका रिजल्ट नहीं सुधरेगा। एक चीज सर यहाँ पर और भी कहना चाहेंगे कि जितना आप लोगों का सुधार हो पाया, हम लोगों ने पूरा प्रयास किया, आगे भी प्रयास करेंगे, लेकिन इतना बात आप जान लीजिए कि अगले आने वाले बच्चों के साथ इस प्रकार का अन्याय नहीं होगा, क्योंकि ये तो नहीं होगा, ये नहीं, क्योंकि अगले बार रिजल्ट आने से पहले ये प्रदर्शन देखने के लिए मिल जाएगा, देखने को मिल जाएगा। और हमने जो 5 मांगे रखी उन्होंने ये कह दिया है कि चेकिंग पीरियड सब बढ़ेगी, हाँ। कि हम लोग देर ही रिजल्ट जारी करेंगे लेकिन रिजल्ट सही जाएगा। दूसरी चीज सर, ये वाला तो अभी से कर दिया। हाँ। डेटा पब्लिक उन्होंने बोला इस बार तो अब नहीं, लेकिन हाँ अब जो भी चीज करेंगे इस पर अभी भी वो चल रही है और गलत जो भी गलती पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी, उन्होंने बोल दिया है। तो ये हमारे लिए बड़ी जीत है, क्योंकि आने वाले बच्चों के भविष्य के साथ ऐसा ना हो। और हाँ, आपके लिए भी है, क्योंकि अभी भी संभावना है कि आपका नंबर बढ़ सकता है, हाँ। ना। तो और एक चीज सर और कहेंगे यहाँ पर बच्चों को, जो कि आप में से जो भी बच्चे अभी भी आप लोगों को लगता है कि अब तो शायद खत्म हो गया, लेकिन अगर ये वीडियो अगर आज जाती है तो हम कहेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि आप स्क्रूटनी कर दो भाई, स्क्रूटनी में पीछे मत रहो, इससे आपका कॉपी प्रिजर्व हो जाता है, आपका कॉपी बच जाता है, बिहार बोर्ड आपकी कॉपी बचा करके रखती है। उन्होंने ये कहा कि स्क्रूटनी आप करा दीजिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में, ताकि अगर स्क्रूटनी जो भी बच्चा एप्लीकेशन देगा उसका कॉपी यहाँ पे रख दिया जाएगा, बाकी कॉपी रिसाइकिल के लिए चली जाएगी, डिकम्पोज कर देंगे, डिकम्पोज कर दिया जाएगा। तो इस वजह से आप चाहते हैं। और हाँ, जो बच्चे ये डर रहे हैं कि सर मेरा नंबर कट जाएगा, नहीं भैया, उन्होंने कहा नंबर नहीं काटेंगे। ये थोड़ी है कि अभी बच्चा कुछ आपने इतना नंबर दिया तो पता चला और माइनस कर दो, ये नहीं करेंगे। स्क्रूटनी में नंबर बढ़ने के ही चांसेस होते हैं सर, जनरली बढ़ने की चांसेस होती है, कमने की चांसेस तो 9 के बराबर ही है, मतलब एकदम नेग्लिजिबल है। हाँ। और ज्यादातर चांसेस रहता है कि बराबर भी रह सकता है, बराबर भी रह सकता है, मतलब बढ़ेगा भी नहीं, ये भी रह सकता है। लेकिन हाँ, आपकी कॉपी पे रिजर्व रहेगा तो आप बाद में आरटीआई फाइल करके आप अपने कॉपी की छवि ले सकते हैं। सर पिछले बार एक बच्चे का आया था 450 नंबर, जब एक शिक्षक महोदय बता रहे थे कि जब हमने आरटीआई फाइल किया तो वो 468 हो गया था, मतलब 18 नंबर बढ़ा था, 18 नंबर बढ़ा था आरटीआई फाइल करने पर। तो आप लोग को मतलब कि अगर पहले तो आपको कोई क्या करना है कि फाइल कॉपी को आपको बचाना है, जब कॉपी बच जाएगी तो बाद में भी आरटीआई फाइल करिए ना, नंबर बढ़ाइए, आप क्यों नहीं बढ़ाएंगे, आपका हक है, ये राइट है, अधिकार है आपका ये। और आप तमाम जितने भी ऐसे लोग हैं जो ये देखते हैं कि हम लोग आए रील बना के चले गए, संस्था का अगर एक परिवार भी, मिसाल सर वहां देर शाम तक खड़े थे, एक सदस्य भी अगर वहां पे खड़ा है तो बेटा इसका मतलब पीडब्ल्यू का पूरा टीम वहां पे खड़ा, हम सब एक परिवार है। पीडब्ल्यू सबसे पहले हमारे लिए जरूरत पड़ती तो हम सब लोग आज खड़े रहते। और आज भी जब आप अगर हो सकता है वीडियो बाद में देख रहे हो, हम लोग का इवेंट था फिर भी हम लोग इवेंट छोड़ के सर वहां पे रुके थे 2 बजे तक। फाइनल कॉल आ गया जब हमें पता चला कि हाँ फाइनल डिसीजन आ चुका है, फिर हम लोगों ने इवेंट स्टार्ट करा, हो गया वो भी। बाकी आप हमें कहां से देख रहे हो, कोई भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट में जरूर बता सकते हैं। अगर अभी भी आप रिजल्ट से असंतुष्ट है तो एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा, हम आपके कमेंट्स को पिक करने की कोशिश पूरी तरीके से करेंगे। हम अपने टीम की तरफ से कहेंगे कि भाई अगर कोई भी बच्चे ऐसे जो असंतुष्ट है तो उनकी पिकअप करे, उनका रिजल्ट पिक करे, और उसके बाद हम लोग वापस से बिहार बोर्ड ऑफिस आपके लिए हो सकता है तो बिल्कुल जाएंगे, अगर रहा अच्छा जेन्युइन रहा तो हम जाएंगे आप लोग। और यार चाहे आप 10th की स्टूडेंट हो चाहे 12th की स्टूडेंट हो, आपका छोटा भाई हो सकता है बड़ा भाई, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाइए। और हाँ, उन्होंने कहा है कि ये काम 2 से 3 दिन के अंदर सारा एप्लीकेशन डेटा आ जाना चाहिए, हाईएस्ट 5 डेज, नेक्स्ट 5 डेज बस। उसके बाद बेटा वो ऐसा नहीं कि इसी पे उलझे रहेंगे। हाँ। उन्होंने कहा है कि हमारा आगे का भी एग्जाम की तैयारी होती है, और आगे के एग्जाम की तैयारी होती है, जितने भी बच्चे पास किए हैं उन सभी के मार्कशीट को उनके स्कूल तक पहुंचाना होता है हार्ड कॉपी, तब तो आप निकाल करके अगले कॉलेज में जाइएगा एडमिशन करवाने के लिए। तो उन सब में भी कारण होगा, तो इस वजह से आप ध्यान रखेंगे जितना जल्दी हो सके आवेदन कर दीजिए, फ्री है।
एप्लीकेशन या तो ऑफलाइन जाके दे दीजिए, नहीं दे पा रहे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। हमने गूगल फॉर्म कितनी बार बोला है कि आप भर दीजिए, तो भैया नहीं भर पा रहे भरवा दीजिए। लिंक आपको नहीं मिला हमें कमेंट करके बताओ सर लिंक आए, हम आपको लिंक कमेंट सेक्शन में लिंक दे पिन करवा देंगे। ठीक है। तो अब बात बाकी सर, हाँ मतलब कि अगर 5 दिन का समय दिया गया है ना, तो 5 दिन का इंतजार नहीं करिए, जितना जल्दी हो सके 1 से 2 दिन में आकर के पटना बिहार बोर्ड ऑफिस आप अपना फिजिकली, और कोशिश करिए ऑनलाइन से ज्यादा बेटर है कि आप फिजिकली आकर के दे दीजिए, और ऑनलाइन भी दे दीजिए सर, उसमें कोई रुपया नहीं लगता है यार, तुम दोगे ना कोई रुपया नहीं रिसीविंग मिल जाती है। हाँ, रिसीविंग ले लेना। रिसीविंग तो ये प्रूफ हो जाता है कि आप गए थे, तो उस पर कोई भी कार्रवाई आराम से हो सकती है। डरिएगा नहीं, हम सभी आपके साथ हैं, ये परिवार आप सभी का है। किशन सर, किसान सर, निधि मैम, कोई भी हो, पीडब्ल्यू परिवार का कोई भी सदस्य है तो आपके लिए खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। कुछ भी दिक्कत आती है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को उनका न्याय मिल पाए, उनका हक मिल पाए, उनके अच्छे नंबर आ सके, और हम आपके अच्छे रिजल्ट की शुभकामना देते हैं, है ना सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।